हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम ये जानेंगे कि आखिर प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स का हम लोग किस प्रकार से यूज कर सकते हैं भोजन के रूप में। अब देखिए, प्लांट पार्ट्स का मतलब क्या हो गया। प्लांट पार्ट्स का मतलब ये हो गया कि हम लोग पूरे प्लांट को भोजन के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। जैसे देखिए, यदि आपको आम खाना हो तो क्या आप पूरे पेड़ को खाते हैं? नहीं ना, केवल आम को खाते हैं, यानी कि उसके कुछ पार्ट को खाते हैं। उसी प्रकार से यदि आपको कुछ एनिमल के प्रोडक्ट को खाना हो तो क्या आप पूरे एनिमल को खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं ना। यदि आपको मीट खाना हो तो क्या आप पूरे चिकन को खा लेते हैं क्या? नहीं ना, उसके कुछ पार्ट को हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो वही आज हम लोग जानेंगे कि आखिर प्लांट के हम लोग किस किस पार्ट को खा सकते हैं और एनिमल के किस किस पार्ट को हम लोग खा सकते हैं, वही आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे जो एनसीईआरटी बुक में एक सबसे ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है एडिबल। एडिबल क्या है, देखिए यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ एडिबल में, द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट आर सेफ टू ईट आर नॉन एज एडिबल पार्ट। अब देखिए, प्लांट में, हालांकि प्लांट तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, लेकिन हम लोग प्लांट के हर एक पार्ट को नहीं खा सकते हैं। हर एक पार्ट को हम लोग नहीं खा सकते हैं, प्लांट के कुछ ही पार्ट को हम लोग खा सकते हैं। तो वही जिसको हम लोग खा सकते हैं ना, वही हो गया हमारा एडिबल पार्ट। एडिबल का मतलब भी होता है कि खाने लायक कोई भी चीज़ हो जिसको कि हम लोग खा सकते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए सेफ हो, उतना हानिकारक ना हो, तो हम लोग उसको कह देते हैं एडिबल। ठीक है, तो प्लांट का वैसा पार्ट जिसे कि हम लोग खा सकते हैं उसको हम लोग कहेंगे एडिबल पार्ट। अब देखिए, प्लांट के पार्ट जैसे हमारे मैंगो हैं, तो मैंगो को हम लोग खा सकते हैं, वो भी प्लांट का एक पार्ट ही है। लेकिन मैंगो के टहनी को हम लोग नहीं खा सकते हैं, तो वो हमारा एडिबल नहीं होगा। तो मैंगो हमारा एडिबल है, लेकिन मैंगो के जो हमारा टहनी है वो हमारा एडिबल नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम लोग उसको नहीं खा सकते, हमारे बॉडी के लिए वो सेफ भी नहीं है। ठीक है, तो द एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट में इंक्लूड लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। तो एक प्लांट का एडिबल पार्ट यानी कि खाने लायक क्या क्या हो सकता है इस प्लांट का। एक प्लांट का खाने लायक हमारा हो सकता है लीफ यानी कि उसका पत्ता हो सकता है, रूट यानी कि उसका जड़ हो सकता है, स्टीम यानी कि उसका टहनी हो सकता है, सीड यानी कि उसका बीज हो सकता है, और उसका फ्रूट यानी कि फल भी हो सकता है। तो देख लेते हैं इन सभी का एग्जाम्पल एक एक करके हम लोग। लीफ में हमारा आता है स्पेनिच। स्पेनिच का मतलब हो गया हमारा साग। जैसे हम लोग पालक का साग खाते हैं ना, है ना, सरसों का साग खाते हैं, वो हो गया हमारा लीफ। हम लोग मेनली प्लांट के यदि हम लोग साग खा रहे होते हैं तो मेनली हम लोग प्लांट के किस पार्ट को खा रहे होते हैं? प्लांट के हम लोग लीफ पार्ट को खा रहे होते हैं, यानी कि पत्ते वाले पार्ट को खा रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर रूट। रूट में हमारा आता है कैरोट, गाजर चूँकि रूट प्लांट जो होता है ना, और वो उसका जो रूट होता है वो हमारा गाजर ही होता है। तो हम लोग यदि हम लोग गाजर खा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग रूट खा रहे हैं, यानी कि जड़ खा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे जो कैरेट है वो किसका एग्जाम्पल है? वो रूट का एग्जाम्पल है। उसके बाद जिंजर यानी कि अदरक। अदरक किसका एग्जाम्पल है? अदरक हमारा टहनी का एग्जाम्पल है, यानी कि स्टीम का एग्जाम्पल है। उसके बाद राइस। राइस हमारा किसका एग्जाम्पल है? सीड्स यानी कि बीज का एग्जाम्पल है। उसके बाद फिर हमारा टोमेटो। टोमेटो किसका एग्जाम्पल है? फ्रूट का एग्जाम्पल है। फ्रूट का एग्जाम्पल है। देखिए, अब यहाँ पे आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि टोमेटो तो हमारा वेजिटेबल होता है, नहीं, यहाँ पे बिल्कुल वो वेजिटेबल होता है, लेकिन प्लांट के लिए ये क्या है? एक फ्रूट है, यानी कि प्लांट के लिए एक फल का काम कर रहा है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ये देख के बता सकते हैं कि प्लांट के हर एक पार्ट को हम लोग किस किस प्रकार से यूज करते हैं। तो लीफ में हम लोग मेनली साग का इस्तेमाल करते हैं, रूट में मेनली हम लोग गाजर का इस्तेमाल करते हैं, स्टीम में अदरक का, सीड्स में राइस का, फ्रूट में टोमेटो का, है ना। तो ये सारा का सारा हमारा एडिबल पार्ट है किसका? प्लांट का, जिसको कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे फिर क्या है? बीज कलेक्ट नेक्टर। देखिए, नेक्टर का मतलब क्या होता है? स्वीट जूस, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं शहद, है ना, हनी। हनी कहते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में हनी और हिंदी में शहद। तो बी क्या करता है? शहद को इकट्ठा करता है फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। अब देखिए होता क्या है, अब होता ये है ना कि जितने भी मधुमक्खी होते हैं वो बहुत सारे फ्लावर पे जाकर बैठते हैं। फ्लावर पे जाकर वो बैठते हैं और उस फ्लावर में जो भी मीठा जूस रहता है उसको वो सोख लेते हैं, यानी कि उसको वो चूस लेते हैं। उसको सोख लेने के बाद वो जाके क्या करते हैं? अपने मधुमक्खी में मधुमक्खी का जो छत्ता रहता है उस पर जाके वो बैठते हैं, और बैठने के बाद उन्होंने जो मीठापन जो फ्लावर से उन्होंने सोखा है, यानी कि उससे जो गेन किया है उन्होंने, फिर उससे वो क्या करते हैं? हनी को बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो मधुमक्खी क्या करता है? किसी भी फ्लावर पे जाके बैठ जाता है, उस फ्लावर में जो भी मिठास रहता है उसको वो पूरा का पूरा अपने बॉडी के अंदर ले लेता है, सोख लेता है। सोखने के बाद जो जाके अपने मधुमक्खी के छाते पे बैठता है, और फिर जाके उससे वो क्या करता है? शहद में उसको कन्वर्ट कर देता है, यानी कि हनी में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर।
फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। अब देखिए, अब ऐसा तो कोई प्लांट है नहीं, ऐसा तो कोई फ्लावर है नहीं जो कि सालों भर खिलता हो, ऐसा तो है नहीं है ना। तो जब भी साल में एक बार किसी प्लांट में फ्लावर उगता है, तो उस फ्लावर पे जाके मधुमक्खी क्या करता है, उसके सारे के सारे मीठे रस को अपने अंदर ले लेता है, यानी कि उसको सोख लेता है, और जाके उसको क्या करता है, अपने मधुमक्खी के छाते में जाके उसको स्टोर कर देता है। ठीक है, और स्टोर करने से होता है क्या, देखिए, सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। अब देखिए होता क्या है ना, कि यदि हालांकि ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी प्लांट हर साल यानी कि साल में पूरे दिन वो अपना फ्लावर देता रहेगा, ऐसा तो नहीं है। वो साल में किसी एक ही महीने या फिर 2 ही महीने लगातार देता है। तो मधुमक्खी क्या करती है ना, उस फ्लावर से पूरा का पूरा रस सोख लेती हैं, उसके बाद जाके अपने मधुमक्खी के छाते में उससे शहद बनाती है। शहद बनाने के बाद वो क्या करती हैं, उसी शहद को वो सालों भर यूज करती हैं, क्योंकि साल भर तो उनको फ्लावर मिलेगा नहीं, कुछ ही महीने मिलेगा। तो जब उसको फ्लावर नहीं मिलेगा, जब उसको रस नहीं मिल पाएगा, तो वो किस चीज़ का यूज कर लेंगे, शहद का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है ना, मतलब ये हो गया कि मधुमक्खी शहद तो बनाती है, प्लस उसको स्टोर भी करती है ना। स्टोर इसलिए करती है कि ताकि उनको भूख लगे, और यदि उसको ज़रूरत के समय में फ्लावर ना मिले तो वो हनी का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, सो उसके बाद क्या है, व्हेन वी फाइंड सच अ बिहाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। तो जहाँ पे हम लोग मधुमक्खी का छाता देखते हैं, उससे जो हम लोग हनी कलेक्ट करते हैं, वो मेनली हम लोग हनी तो कलेक्ट कर ही रहे होते हैं, प्लस हम लोग मधुमक्खी के भोजन को कलेक्ट कर रहे होते हैं। वो हनी क्या है, जो शहद है वो हमारा क्या है, शहद, वो शहद हमारे मधुमक्खी का शहद है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है। तो हम लोग जो शहद अपने मधुमक्खी के छाता से निकालते हैं, ये जो बिहाइव है हमारा, बिहाइव का मतलब ये हो गया मधुमक्खी का छाता। तो मधुमक्खी के छाते से जो हम लोग शहद निकालते हैं, वो शहद हमारा मेनली क्या है, वो शहद हमारा मेनली फूड है। किसका फूड है, वो मधुमक्खी का फूड है, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, शहद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और ये शहद हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमारा कुछ एक्टिविटी है, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मधुमक्खी क्या करती है, साल में एक बार जब तक प्लांट में फ्लावर रहता है, तब तक उसके रस को सोख के अपने मधुमक्खी के छाते में जाके उसको हनी में कन्वर्ट कर देता है। और जब हम लोग उस मधुमक्खी के छाते से हनी कलेक्ट करते हैं, तो हम लोग क्या कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसके भोजन को कलेक्ट कर रहे होते हैं, जिसका नाम है हनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया हमारा यहाँ तक का क्लास। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। आने वाले क्लास में हम लोग एक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।